अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से एक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मंगलवार की रात अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जोरदार हवाई और मिसाइल हमले किए। इन हमलों के बाद अब इलाके में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मंगलवार देर रात अमेरिकी सेना ने करीब 7 घंटे तक ईरान के मुख्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान मिसाइलें बरसाई गई और हवाई हमले किए गए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमलों में 37 लोगों की जान चली गई है, जिनमें 7 सैनिक और 30 से ज्यादा आम नागरिक शामिल हैं। साथ ही 260 से अधिक लोग घायल हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। जवाब में ईरान ने भी चुप न बैठते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार करने का दावा किया। अब सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर करने और इस पूरे इलाके में अमेरिका व उसके साथी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। वहीं ईरान का कहना है कि इन हमलों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित उनके मिसाइल लॉन्चिंग ठिकानों और ड्रोन बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। साफ है कि इस जंग की जड़ में हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल है, जो दुनिया में तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। दोनों तरफ से धमकियों का दौर जारी है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दुनिया को खुली चेतावनी दी है कि वे तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से ठप कर सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया के बाजार पर पड़ना तय है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता तो अगला निशाना ईरान के बिजली घर, पुल और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियां होंगी। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। आगे क्या होगा? फिलहाल बुधवार सुबह अमेरिकी सेना ने ये ऐलान किया है कि उनका ये सैन्य अभियान अभी के लिए रोक दिया गया है, लेकिन माहौल अब भी काफी तनावपूर्ण है। अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज जलमार्ग के आसपास अपनी घेराबंदी को और कड़ा कर दिया है, ताकि स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके। कुल मिलाकर पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये टकराव और आगे बढ़ेगा या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद गंभीर है। भले ही अमेरिकी सेना ने अपना सैन्य अभियान फिलहाल रोकने की घोषणा कर दी है, लेकिन जमीन पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ती घेराबंदी और ईरान की ऊर्जा सप्लाई रोकने की धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अगर तेल की सप्लाई रुकती है तो इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ना तय है। एक तरफ ट्रंप की सख्त चेतावनी है और दूसरी तरफ ईरान का झुकने से इनकार करना। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम एशिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध की चिंगारी बन सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति के जरिए कोई समाधान निकलेगा या स्थिति और बिगड़ेगी। हमारी नजर इस बड़े घटनाक्रम पर टिकी हुई है। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।